दोस्तों, नोवा एनएफटी का पासपोर्ट चेंज या फॉरवर्ड करना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आशीष भैया ने इतने सिंपल तरीके से समझाया कि अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो एक भी स्टेप मिस नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आशीष भैया ने डिटेल में समझाया है कि ऑथेंटिकेटर कैसे बाउंड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया गया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो और अपना अकाउंट सिक्योर करो। इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। सिर्फ 10 मिनट का फोकस आपकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और आप कॉन्फिडेंस से अपना पासपोर्ट बदल पाओगे। कुछ जानकारी लेते हैं, बेस से हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। कुछ चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम सर हम लोग को ये करना है कि जब फर्स्ट टाइम किन्हीं की आईडी अगर ओपन करनी है, जैसे मान लीजिए कि आप रजिस्टर्ड कहीं कर रहे हैं और करने के बाद अगर आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो पहली बार आईडी जो भी आप लोग ओपन करिए तो अपना ईमेल और उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद ही ओपन करिए। और कुछ लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे पासवर्ड उनको नहीं याद आ रहा है, भूल गए उन्होंने किसी कारण से, या पासवर्ड उनको चेंज भी करना है, तो वो यहाँ से अपना जो है कि कर सकते हैं। इसके लिए उनको करना क्या है कि सबसे पहले उनको यूज़र नेम की जगह उनको ईमेल डालना है। ठीक है, अगर पासवर्ड याद है तो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल करके अपने आईडी को ओपन कर सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल गए आप लोग तो आप यहाँ से फॉरगेट करेंगे। ये फॉरगेट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और इसमें हमें क्या करना है ये जानना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो आपका मेल है उसको यहाँ पे इंटर करना है। दूसरा काम ये है कि आप यहाँ पे एक नया पासवर्ड बनाएंगे और जो नया पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे उसको यहाँ कन्फर्म पासवर्ड फिर यहाँ पर आप डालेंगे। ये दो डाल करके आपको डायरी पे पासवर्ड नोट कर लेनी है। उसके बाद आपका यहाँ से फिर आप गेट पे जाएंगे। यहाँ से गेट करने के बाद आपको एक OTP जाएगा आपके मेल पे। आप वहाँ से मेल से OTP को कॉपी करके लेकर आएंगे और यहाँ इंटर वेरिफिकेशन कोड के अंदर आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जब आपका पासवर्ड, आपका ईमेल और वेरिफिकेशन कोड अगर आपका जब यहाँ आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। और जब यहाँ से जब ये कंफर्म हो जाता है, ओके हो जाता है, तो फिर आप यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने के बाद आपको करना क्या है सर कि आप यहाँ पे ईमेल डालेंगे और जो अभी आपने नया पासवर्ड क्रिएट किया वो यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे कंफर्म करते हैं तो आईडी आपका ओपन हो जाती है सर। हाँ, ओपन होगी। इस तरह से आपका आईडी यहाँ पे ओपन हो जाएगा सर। इस पे हम सेकेंड पार्ट में क्या आते हैं कि हमें यहाँ पे अपना अगर जैसे गूगल बाउंड करना है तो गूगल बाउंड करने से पहले हमको ऑथेंटिकेटर अपना बनाना होगा। ऑथेंटिकेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि माई पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन दिख जाएगा। आई के ऑप्शन पे आपको जाकर के यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपका UID, आपका बैलेंस, आपका लेवल, आपका इनकम इसमें आपको जो दिखेगा। फिर इसको हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और हमें नीचे एकदम सबसे नीचे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इस सेटिंग के ऑप्शन में आपको जाना है, क्लिक करना है। जैसे आप करते हैं तो आपके सामने इस तरह का गूगल वेरिफिकेशन यूजर सेटिंग का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है गूगल बाउंड करना है। तो गूगल बाउंड करने के लिए हम गूगल वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऑथेंटिकेटर बनाएंगे। अब सबसे पहले ऑथेंटिकेटर आप बनाएंगे तो ऑथेंटिकेटर बनाने के लिए जो की है, ये की आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके मिनिमाइज करके आप ऑथेंटिकेटर में जाएंगे। जाने के बाद आपके सामने इस तरह से जब इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आता है सर, तो आप क्या करना है, जो आपने वहाँ से की कॉपी की है आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है सर। यहाँ पे आपको जिस भी कंपनी में, जैसे अगर नोवा प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उस जिस कंपनी के लिए बना रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप ये बना रहे हैं ऑथेंटिकेटर, उस अगर बाइनेंस का बना रहे हैं बाइनेंस लिख दीजिए। अगर यदि आप नोवा बना रहे हैं तो इसमें नोवा नाम लिख दीजिए। इसलिए लिखना जरूरी है कि
कि हर सिस्टम का, जैसे बाइनेंस का गूगल ऑथेंटिकेटर टाइम उसका जो होता है सेटअप की, वो अलग होता है, हमारा नोवा का अलग होता है। आप जितने भी चीज़ों में गूगल ऑथेंटिकेटर लगाएंगे तो सबका की अलग अलग होगा और सबकी टाइमिंग अलग अलग होगी। तो इसलिए जिस चीज़ का भी अगर आप ऑथेंटिकेटर आप बना रहे हैं तो कोड नेम में उस कंपनी का नाम जरूर लिखिए, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कंपनी का नाम लिख लेना है। यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको जो की जिस चीज़ के लिए बना रहा हूँ उसके की यहाँ पेस्ट कर देना है। और उसके बाद से सर, और यहाँ पर की डालने के बाद, कोड नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑथेंटिकेटर का पूरा मतलब टाइमिंग आपको दिख जाएगा। तो ये आपका जो है कि ऑथेंटिकेटर यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में आशीष भैया ने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि पासपोर्ट कैसे फॉरवर्ड किया गया है और ऑथेंटिकेटर कैसे सक्सेसफुली बाउंड किया गया है। अब आप बिना किसी कंफ्यूजन के पूरा प्रोसेस खुद पूरा कर सकते हो।